जय माता दी फ्रेंड्स। ये गप्पू भैया की चाय मैं दोबारा गर्म करके लाई हूँ। देखिए ज़रा, इनको मैंने चाय दी थी और ये सो रहे हैं, उठे भी नहीं हैं। ना ना हट जा, इसको जा जगा दे। ये 4 बार जगा चुकी है गप्पू भैया को कंबल में घुस के, पर गप्पू भैया नहीं उठ रहे। देखो फिर से गई जगाने। ना ना उठा दे गप्पू भैया को, उठा दे, जगा। कंबल में से जगा दे, जगा दे। गप्पू देखो बार बार आ रही है उठाने। उठ गया गप्पू भैया उठ गया। नहीं सुन रहा। ये मेरे से शिकायत करती है आके कि गप्पू नहीं उठ रहा। देखो वो जग गया, उठ गया, देखना उधर। उठ गया, ओ उठ गया, गप्पू उठ गया। अब ये पागल हो जाएगी। अब इसको लगेगा गप्पू भैया मेरे साथ खेले कम से कम आधा घंटा। अभी गप्पू भैया से गुड मॉर्निंग करेगी। ऐसे गुड मॉर्निंग होती है इसकी गप्पू भैया से। देखिए कब उठा, वो तो 7 बजे का उठा हुआ है। तुम नहीं उठे, तुम लेट हो गए। ये आती है, इसको कंबल में से बार बार जगाती है, वो नहीं उठता तो फिर मेरे पास आ जाती है शिकायत करने। आज देखिए हमारे सैलून में कितना फैलारा हो रहा है बड़े दिनों बाद, क्योंकि पूस का महीना चल रहा था तो कस्टमर नहीं आ रहे थे। तो बड़े दिनों बाद हमारे सैलून में फैलारा हुआ है। चलिए अब करते हैं थोड़ी सी सफाई। देखिए फ्रेंड्स, आज हमारे गुना में कितनी अच्छी धूप निकली है और हम भी पोर्च में धूप में आके बैठ गए। देखिए बड़े दिनों बाद आज सूर्य नारायण भगवान ने दर्शन दिए। 10 दिन हो गए, 10 दिन बाद आज धूप निकली है तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब कपड़े भी सूख जाएंगे। क्या कह रही? वो तो हाँ, वो तो कोई भी आए ना तो वो शोर मचाती है, उसे लगता है कुछ उठा ना ले। चलिए फ्रेंड्स, धूप का आनंद लेते हैं। आप लोग भी मेरे साथ धूप का आनंद लीजिए। की बात करने का आज अपने मन की बात में हम जिक्र करते हैं थोड़ा सा भगवान श्री राम का, क्योंकि अभी पूरा देश राममय हो रहा है। तो भगवान श्री राम, उनके आदर्श और उनकी कई बातें, कई अच्छाइयाँ ऐसी हैं जो भगवान श्री राम के जीवन के कई चरित्र उनके ऐसे हैं जो हमें उनकी ओर आकर्षित करते हैं। जैसे भगवान श्री राम का एक जो प्रसंग है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप सबको भी बहुत अच्छा लगता होगा। भगवान राम का वो प्रसंग गिलेरी वाला। भगवान राम ने जब राम और लक्ष्मण जब वो समुद्र में सारे वानर पत्थर डाल रहे थे राम नाम लिख के, तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी बैठ के देख रहे थे। तो भगवान राम एकटक निगाह से उस गिलहरी को देखे जा रहे थे। तो लक्ष्मण जी ने पूछा, भैया आप इस गिलहरी को इतनी गौर से क्यों देख रहे हो? तो भगवान राम ने कहा कि देखो तुम लक्ष्मण, उस गिलहरी को देखो, वो बार बार समुद्र में जाती है, अपनी पूंछ को गीला करती है और फिर समुद्र के किनारे पड़ी हुई रेत पे पूरी लोट लगाती है, फिर उस पूंछ सहित ले जाके और उस पे पुल के ऊपर जाकर के अपनी पूंछ की जो रेत होती है वो पूरी झाड़ देती है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये गिलहरी कितनी मेहनत कर रही है। तो भगवान लक्ष्मण बोलते हैं कि श्री राम से बोलते हैं कि भैया इसमें इस गिलहरी का क्या योगदान है? इसकी इतनी सी मुट्ठी भर रेत से ये जितनी मेहनत कर ले, मुट्ठी भर रेत से ज़्यादा नहीं डाल पाएगी। उससे आपके इस पुल निर्माण में और इसमें आपको क्या मदद मिलेगी? भगवान श्री राम ने कहा कि चलो अपन गिलहरी से बात करते हैं और फिर तुम्हें मैं बताता हूँ कि ये ऐसा क्यों कर रही है। तो भगवान श्री राम ने गिलहरी से बोला कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तो उस गिलहरी का जो जवाब था वो बहुत ही सुंदर जवाब था कि प्रभु, जब आप इस पुल पर से जाएंगे तो कहीं आपको कोई पत्थर ना चुभ जाए, इसलिए मैं एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ कि उन पत्थरों पे रेत डल जाएगी तो आपके पैरों में चुभन नहीं होगी। तो प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि मुझे पता है कि इसकी रेत डालने से एक भी पत्थर पूरा नहीं भरेगा रेत से, लेकिन मुझे इसका भाव दिख रहा है। इसके मन में जो भाव है वो, इसका भाव मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये चाह रही है कि मेरे प्रभु श्री राम को कोई कंकर ना चुभे, कोई पत्थर ना चुभे। इसको भी पता है कि ये नहीं कर पाएगी, पूरे पुल को रेत पूरे पुल पे नहीं डाल पाएगी,
लेकिन फिर भी ये कोशिश कर रही है, और इसका भाव और इसी कोशिश को मैं प्रणाम करता हूँ। और फिर प्रभु श्री राम ने गिलहरी के पास जाके बैठे और उसकी पीठ पर हाथ फेरा, अपनी दोनों उंगलियां फेरी, और उससे गिलहरी की पीठ पे वो निशान हो गया जो आज भी गिलहरी की पीठ पे वो निशान बने हुए हैं। तो प्रभु श्री राम ने तभी से पूरी गिलहरी जाति को प्रभु श्री राम का अनन्य सेवक होने का वरदान दिया था। तो कहा जाता है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। प्रभु श्री राम के इस प्रसंग से हमें बहुत कुछ सीख मिलती है। सभी लोगों को बहुत कुछ सीखना भी चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि बड़े काम से ही लोगों को नाम मिले, बड़े काम से ही लोगों की प्रशंसा हो। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। गिलहरी एक बहुत छोटा और तुच्छ सा प्राणी था, पर उसको भी प्रभु श्री राम ने प्राथमिकता दी, और रामायण में उसका भी जिक्र हुआ, गिलहरी का भी जिक्र हुआ कि प्रभु श्री राम ने उस छोटे से प्राणी को भी अपना अनन्य भक्त होने का वरदान दिया। तो इससे हमें यही सीख मिलती है कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। सिर्फ हमें इंसान के भाव देखना चाहिए कि उसके मन में क्या चल रहा है और वो क्या विचार करके उस काम को कर रहा है। तो उनके भावों को देखते हुए मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि प्रभु श्री राम ने गिलहरी जैसे तुच्छ प्राणी को भी एक बहुत अच्छा वरदान दिया कि उनका सेवक होने का। तो हम लोग तो इंसान हैं, हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं। हम अपना मन, अपनी आत्मा को बदल सकते हैं। हम अपने बुरे विचारों को बाहर निकाल सकते हैं और अच्छे विचारों को अपने अंदर समाहित कर सकते हैं, और प्रभु श्री राम के भक्त बन सकते हैं। उनके प्रति अपने जो भाव हैं वो हम समर्पण कर सकते हैं। शायद प्रभु श्री राम के भक्तों में हमारा भी नाम हो जाए। तो हमें पता है ये नहीं होगा, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं। तो चलिए, उसी गिलहरी की भांति हमें भी कोशिश करते रहना चाहिए। कुछ ना कुछ थोड़ी सफलता तो मिलेगी, बहुत बड़ी सफलता नहीं लेकिन थोड़ी सफलता तो मिलेगी। इसी उम्मीद के साथ मैं अपने मन की बात को यहीं विराम देती हूँ, और आप लोगों से फिर से वही मेरी अर्जी कि मेरे ब्लॉग को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। पसंद आए तो कमेंट करके भी मुझे बताएं। चलिए, अभी पूरा देश राममय है तो हम भी जय श्री राम का नारा लगाते हैं। जय श्री राम। चलिए फ्रेंड्स, अब अंधेरा हो गया है और हम भी पार्लर बंद कर दिया है। अब हम ऊपर चलते हैं, देखते हैं थोड़ा बहुत तो खाना पीने का, फिर मंदिर जाएंगे। अब मैं फटाफट से मैगी बना लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़ोर से भूख लग रही है आज मेरे को भी, और गप्पू भैया को भी भूख लग रही है। तो आलू, मटर, गाजर और प्याज सब मिक्स करके मैंने मैगी बनाई है। आ जाओ सारे, जिसको भी खानी है। गरम गरम धुआं निकलती हुई मैगी। आ जाओ सारे, गरम गरम मैगी खा लो। इतनी सर्दी में धुआं निकलती हुई मैगी, और आज मैगी बनी भी बहुत टेस्टी है ना। आज बहुत दिन बाद इतनी अच्छी मैगी बनी है, तो सर्दी है इसलिए अच्छी लग रही है। आ जाओ सारे, खा लो गरम गरम मैगी।